Hello friends, welcome back to Education on Tips channel. I hope you all are doing great and you all are fine also. So today I'm here and today I'll teach you a new chapter of class 7 NCERT, chapter number 1, which is the tiny teacher. This is chapter number 1 of class 7, a book An Alien Hand, which is a supplementary reader by NCERT. Okay, so the chapter name is the tiny teacher. So what do you understand by the chapter? Means a teacher which is tiny in size. Tiny means small. Okay, tiny means small. Okay, so a tiny teacher, एक छोटी teacher. Okay, so though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. आंट छोटी तो होती है बट वो अनबिलीवेबली बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग भी होती है ना, होती है. सो अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज द ब्लैक एंड द रेड वन. जो एंट्स बहुत टाइप्स की होती हैं बट जो हम अपने घर पर मोस्ट कॉमनली अपने आसपास जो देखते हैं वो हम रेड एंड ब्लैक एंट्स ही देखते हैं. ठीक है. सो ants लिव इन कम्फर्टेबल होम कोल्ड एंट हिल्स. जो ants के घर होते हैं हम उनको एंट हिल बुलाते हैं, ये उनके कम्फर्टेबल होम होते हैं. ओके, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. आप एक ऐसा इंसेक्ट बताइए जो कि बहुत छोटा है और वाइजेस्ट है जो आपने अभी तक देखा है. ओके, इज इट फ्लाई? नहीं, फ्लाई नहीं है. नो, इट इज़ नॉट. इज इट मॉस्किटो? क्या वो मॉस्किटो है? नहीं, वो मॉस्किटो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. हाँ, वॉर्म तो होगा बट नो, नन ऑफ दीज. ओके, सो इनमें से कोई भी नहीं है. द मोस्ट कॉमन एनिमल is ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. Okay. So the story of an ant's life sounds almost untrue. जो एक आंट की स्टोरी है वो एकदम मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो सच्ची नहीं है, बट इट इज़ true. Okay. But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. But अब क्या करा है, जो लोग होते हैं उन्होंने ants को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज रखा है. हम जनरली ants पर फोकस नहीं करते, हम छोड़ देते हैं उनको. जस्ट दे आर डूइंग देयर चोर्स एंड एक्टिविटीज़, वी डोंट पे मच अटेंशन टूवर्ड्स देम. ओके, बट अब जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, इन पे ध्यान देते हैं, इनकी तरफ उनको एज अ पेट उन्होंने रखा है और वो उनके डेली बिहेवियर को नोट करते हैं. तो अब हमें पता है कि आंट्स का क्या एक बिहेवियर टाइप होता है, क्या उनके डेली लाइफ और चोर्स हैबिट्स होती हैं उनकी. ओके, सो इस चैप्टर में हम सब कुछ एंट्स के बारे में ही सीखने वाले हैं. वी आर ऑल गोइंग टू लर्न अबाउट एंट्स इन दिस चैप्टर. ओके, so we know a number of facts about the tiny, hardworking and intelligent creature. So this can be formed as a question also, that what are the qualities for ant? Okay, or you can say what adjectives you will use to describe an ant. Okay, so you can say they are hardworking, they are tiny in size, they are the intelligent creature, they are hardworking, they are caring towards their small ones, young ones. Okay, so an ant uses its feelers on antennae to talk. So what antennae are? Antennae जो उनके ऊपर, जैसे आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, जो उनके हेड पे होते हैं, उनको फीलर्स बोला जाता है. आंट्स एंटेने आर नोन एज फीलर्स. दे हैव अ पर्टिकुलर नेम. फीलर्स को वो किस लिए यूज़ करते हैं? बोलने के लिए, टॉक करने के लिए, टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू डेम. अब जो यहाँ पर जो दूसरी आंस है वो अपने फीलर्स, जैसे कि यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, इनके फीलर्स जो हैं ये अटैच हैं एक दूसरे से. यहाँ पे जो अटैच फीलर्स हैं वो क्या किस चीज़ का काम कर रहे हैं? दे आर पासिंग देयर मैसेजेस फ्रॉम द पासिंग एंड्स. ओके, सो दिस इज़ द वर्क फॉर फीलर्स. वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. एक वॉच रो वॉच करिए, यानी कि एक क्यू. हमेशा एंड्स जो है वो क्यू में चलती हैं. क्यू मीन्स एक लाइन में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं. एंड्स आर वेरी मच डिसिप्लिन. ओके, so each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है, how do ants touch or greet the other ants? By touching their feelers to the ant they are passing with. Okay, so now let's come to the next page. There are many kinds of ants. Yes, we know there are many kinds of ants. बहुत kinds की ant होती हैं, बट जो कॉमन है उनके अमंग वो हैं रेड एंड द ब्लैक वन. दे आर ब्लैक और रेड वन. ओके, सो जो एंट हमारी कॉमन है वो कौन सी एंट है? ब्लैक एंड द रेड वन आर द
common ants. Okay, we have seen them since we are children. हमने छोटी छोटी ants को हम बचपन से दिखते आ रहे हैं. When we were children we have observed ants many times. ठीक है, बट हम उन पे इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं पे करते हैं. हम बस देखते हैं. हमें ants से जब हम छोटे होते हैं हम डर भी लगता है, बिकॉज दे बाइट. रेड ants बाइट करती हैं और वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो वो हमारी स्किन पे थोड़ा सा बर्निंग टाइप इफेक्ट देता है. तो हमें डर भी लगता था व्हेन वी वर स्मॉल. वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन. फ्रॉम चाइल्डहुड से हम उनको एब्जॉर्व करते आ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. हमने कभी भी उनको अटेंशन नहीं दिया इतना ज़्यादा. वेयर डू दे लिव? इन द कम्फर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट. पहले तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट फिर ये बता रही हैं कहाँ रहते हैं वो. अपने कंफर्टेबल होम में, जिनको वो बुलाते हैं एंट हिल्स. ओके, और आप नेस्ट भी कह सकते हो, बट द परफेक्ट नेम for their home, a specific name is ant hills. Okay, each has hundreds of little rooms and passages. अब हर एक ant hill में क्या होता है, बहुत सारे रूम होते हैं, बिकॉज ants भी तो बहुत सारी होती है. आप देखो कभी भी ants सिंगल नहीं होती, सेपरेट नहीं होती, हमेशा ग्रुप्स में होती हैं. ठीक है, ये उनकी एक डिसिप्लिन फीचर है, ये उनका एक फीचर है कि दे ऑलवेज वर्क इन ग्रुप, दे शेयर द वर्क, दे नेवर इंटरफेयर द वर्क इन विच दे नेवर इंटरफेयर विद अदर्स वर्क. ओके, वो किसी के दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, वो अपना अपना काम करते हैं, एवरीवन. ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक काइंड ऑफ एंट हिल यू कैन से. यहाँ पे छोटे छोटे पैसेजेस बने हुए हैं, इतने सारी आंट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फूड स्टोर करा जा रहा है आंट्स का. यहाँ पर इनके स्मॉल स्मॉल हाउसेज हैं ये. सो काफ़ी सारे इनके पैसेजेस और वो एरिया होता है इनके एंट हिल्स में डेवलप्ड होता है. सो क्या करते हैं, इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स. अब जो क्वीन एंट होती है, यानी कि सबसे पुरानी एंट जिसको क्वीन एंट बोला जाता है, द ओल्ड एंट, वो है ले एग्स करती है कुछ रूम्स में. जो एंट हिल में कुछ रूम्स होते हैं उनमें क्वीन एंट अपने एग्स को ले करती है. अदर आर नर्सेज फॉर द यंग वंस. अब जो है नर्सेज होती हैं यंग वंस के लिए, यानी जो उनके छोटे बच्चे होते हैं उनको यंग वंस बोला जाता है, यानी कि छोटे बच्चे. सो अब आंट ने जो है वो ले एग कर दिया, बट अब जब एग हैच हो जाते हैं, फूट जाते हैं, तो उनमें से ग्रब्स निकलते हैं. ग्रब्स कौन होते हैं? स्पेसिफिक नेम है यंग वंस ऑफ एंट्स का. ठीक है, यानी कि हम यंग वंस ऑफ एंट्स को ग्रब्स बोलते हैं. अब इनके लिए नर्सरीज़ होती हैं. ग्रब्स कहाँ पर रहते हैं? नर्सरीज़ में रहते हैं, जहाँ पर उनकी कौन वो करता है, उनकी मतलब उनकी देखभाल कौन करता है? वर्कर्स करते हैं. सो सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं इनके लिए. अदर्स आर नर्सेज फॉर द यंग वंस. ठीक है, नर्सेज उनकी स्पेसिफिक एक प्लेस होती है जहाँ पर वो रहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर है वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. अब जो वर्कर होते हैं ना, उनके अपने अपने रिजर्व्ड क्वार्टर होते हैं. क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर इज़ अ सेपरेट रूम. मीन्स एक बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स डेवलप कर दिए, बट पर्सन के लिए एक ही रूम है, उसमें उनका किचन, डाइनिंग एरिया, मतलब एक ही रूम में उनको एडजस्टमेंट करना होता है. दे डोंट हैव सेपरेट किचन, डाइनिंग एरिया एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उनको एक ही रूम में मैनेज करना होता है. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. अब आपने कभी भी देखा होगा चींटी हमेशा जब भी अपने एरिया बिल से बाहर निकलते हैं, वो हमेशा फूड की सर्च में लग जाते हैं, उनका और कोई वर्क नहीं होता. ठीक है, आई हैव कॉमनली ऑब्जर्व देम एज सर्चिंग देयर फूड ओनली. आई नेवर सी देम दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर पासिंग हियर एंड देयर. एंड मतलब ऑलवेज उनके कुछ दिखता है वाइट वाइट सा कुछ, हमेशा उनके कुछ दिखता है उनके पास. सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउसेज. कुछ रूम्स जो क्वार्टर्स जो वहाँ पर जो उनके एंट हिल्स में कुछ रूम्स बच जाते हैं, वो उनको स्टोर हाउसेज की तरह ट्रीट करते हैं. जहाँ पर वो स्टोर हाउसेज एक तरह से आप स्टोर रूम जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हम अपना नॉट जो कॉमन यूज़ हमारा सामान नहीं होता, हम वहाँ पे उसको स्टोर रूम जैसे हो, तो उनके लिए भी स्टोर करके रखते हैं वो फूड को अपने लिए. तो उसको स्टोर हाउस बोलते हैं. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. सोल्जर्स, दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि सोल्जर्स हैव सेपरेट डैश. ठीक है, सो बैरिक्स क्या होते हैं? मतलब बैरिक्स एक पर्टिकुलर वर्ड है सोल्जर्स के घरों के लिए. ठीक है, हाँ, इट्स अ सेपरेट वर्ड फॉर द सोल्जर्स होम यू कैन से. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. किसी भी वर्कर ने, जो सिंपल वर्कर होता है, कभी भी ट्राई नहीं किया है कि वो सोल्जर के घर में जाकर रहे, और ना ही किसी सोल्जर ने ट्राई किया है कि वो किसी कभी खाना ढूंढने जाए. मतलब सब अपनी ड्यूटीज़ अपनी उससे करते हैं, सारे अपने फेथ से करते हैं, और अपनी ड्यूटीज़ पे वो पूरी तरह से फिक्स होते हैं कि हमें यही ड्यूटी मिली है, सो हम यही ड्यूटी करेंगे. ओके, नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब.
किसी ने भी किसी मतलब जो उनके आंट के बड़े बड़े बच्चे मतलब जो वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं या फिर क्लीनर्स होते हैं, किसी ने भी किसी भी कभी भी ग्रब को हर्ट नहीं किया, किसी को मारा, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है, उस वे से नहीं की, ठीक है, सो इट्स यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस है। ओके, सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। सो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो आंट की लाइफ है बहुत ज़्यादा पीसफुल है। दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड अ पीसफुल लाइफ, cheerful life they are living. Okay, each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. ये भी आप थोड़े से adjectives हो सकते हैं. What is the adjective for the aunts group, or you can say. So please try to underline the words or the lines, paragraphs which are important for us. Okay, which are important. ठीक है. सो द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. बहुत इंटरेस्टिंग है. जिसको इसका आंसर आता है चेक राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू कैन, देन आई विल टेल यू द राइट वन. बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये भी काफ़ी ईजी है, नॉर्मल है, तो मैं ही बता देता हूँ आपको. एन आंस इज़ द स्मॉलेस्ट, वाइजेस्ट एंड द कॉमनेस्ट वन. ओके, so and they are very intelligent. We know a number of facts about an ant's life because nowadays people kept them as pets. They view their daily chores, daily routine, so we know more things about ants now. Okay, in what ways an ant's life peaceful? In what ways, मतलब किस तरह से हमने हमें अभी पढ़ा है कि उनकी लाइफ कैसे पीसफुल है. an ant's life is peaceful, is very peaceful because each one does its share of work sincerely, honestly and properly. Okay, they never interfere in with others one with their others work. Okay, now we are with other part, I should say. The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. अब जो क्वीन के जो पेयर होते हैं विंग्स के, हाँ जी, आंट्स के पास पेयर होते हैं विंग्स के, बट कुछ आंट्स क्वीन आंट्स के पास है जो वो उनको कट कर देते हैं. हम आगे पढ़ेंगे. दे ब्रेक देम डाउन विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिनस टू ले. वो उनको कास्ट ऑफ कर देती है जब वो लेग्स देने से पहले उनको कास्ट ऑफ कर देते हैं. Eggs hatch and become grubs. Grub begins into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. Okay. So the life of an ordinary ant is in the anthill is a book which many of us seldom open. This which is very right, which is very true. This line is very true that the life of an ordinary ant is in anthill. जो एक बहुत ही ordinary ant की जो life है, जो कि वो अपने anthill में रहती है, वो एक book है और जिसको हम बहुत कम बार open करते हैं. Yes, this is very true. We never focus on the ant's life very properly. Never. So the queen is the mother of the entire population of the colony. Yes, the queen ant is the mother of the entire population of the colony, the ants colony. Okay, so it lives for about 15 years. So here it is the living कि कितने सालों तक जो है वो ज़िंदा रहते हैं. सो ऑलमोस्ट अबाउट 15 ईयर्स तक वो रह सकते हैं. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. उनके पास पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. बट अपनी वेडिंग फ्लाइट्स के बाद वो अपने विंग्स को हैं जो वो कास्ट ऑफ कर देते हैं, उतार देते हैं. Okay, this flights take place on a hot summer day. This can be formed as a question. जो ये फ्लाइट होती है वो कब ली जाती है? एक हॉट समर डे, यानी कि बेसिकली ये समर सीजन में एक हॉट समर डे, गर्म समर के दिन को. ठीक है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और अ ड्रोन. मेल एंट को यहाँ पर क्या बोला गया है? ड्रोन बोला गया है. Okay, male ant is also known as drone. Okay, high up in the air, on its return to earth, it gets rid of its wing and does nothing but lay eggs. जब वो वापस आते हैं ड्रोन से मिलकर, तो वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, जस्ट दे रिड ऑफ द विंग्स. वो अपने विंग्स को रिड कर देते हैं, मतलब काट देते हैं उनको, मतलब उतार देते हैं, जो भी आप कह सकते हो. एंड वो क्या करते हैं? नथिंग बट ले एग्स. वो एग्स देते हैं और कुछ नहीं करते. ठीक है. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. अब जो एग होते हैं वो हैच हो जाते हैं और ग्रब्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं उनसे. ठीक है. तो हमें पता है ग्रब्स क्या होते हैं? यंग वंस ऑफ एंड्स को हम ग्रब्स बोलते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. व्हाट आर द वर्क? ये पूरा इंपॉर्टेंट है. आप प्लीज़ खुद भी क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश कीजिए, सो दैट ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर. प्लीज़ टेक अ थोरो और अ ब्रीफ रीडिंग, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में
क्या क्या है. सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर अर्निंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. ठीक है, मतलब कि ये वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स है. ये क्वेश्चन फॉर्म होके आ सकता है. इट्स इंपॉर्टेंट, सो यू कैन चेक इट आउट. ओके, सो यहाँ पर है आगे क्या दिया गया है. 2 or 3 weeks लेटर ग्रब्स बिकेम कोकून्स. अब देखो, जब 2-3 weeks बाद क्या होता है, ग्रब्स जो हैं वो कोकून बन जाते हैं. अब कोकून आपको पता ही होगा वो कोकून कैसे एक टाइप की लेयर आ जाती है उनके बॉडी के चारों तरफ, उसमें लिपट जाते हैं पूरी अच्छे तरीके से, कोट ओवर हो जाते हैं. एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 more weeks. अब जो एंड्स का जो मतलब बढ़ने का क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग है कि वो क्या करते हैं कोकून में. अब कोकून देखो, अब जब वो पूरी तरह से कवर हो जाते हैं, सो वो कोई एक्टिविटी नहीं करते, वो पूरी तरह से बस उस कोकून में रहते हैं और ना ही वो कोई खाना खाते हैं, बस दे लाई डाउन इन द कोकून ओनली. अब अगले 3 weeks बाद उसके ज़्यादा, ठीक है, जो कोकून है वो ब्रेक हो जाता है और एक परफेक्ट एंट उसमें से अपीयर होती है कोकून में से. सो ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन डज द परफेक्ट एंट अपीयर. सो आप क्या आंसर लिखोगे, द परफेक्ट एंट अपीयर्स व्हेन द कोकून इज ब्रोकन डाउन बाय द एंट. ओके, या फिर जब ब्रेक होता है कोकून तब जो है एक परफेक्ट एंट फॉर्म होके बाहर आ जाता है. ठीक है, सो इट्स वेरी इजी. अब यहाँ पर ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब उनको ट्रेनिंग दी जाती है. जो उनकी ओल्ड एंट होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो उनको ट्रेनिंग देते हैं बड़े होने के लिए. और फिर वो ट्रेनिंग के बाद दे आर रेडी टू गो इनटू द वर्किंग वर्ल्ड. अब वो ड्यूटीज़ करते हैं अपनी ओल्ड एंट्स, क्लीनर्स, बिल्डर्स के फॉर्म में, और फिर वो अपनी इस ट्रेनिंग वर्ल्ड में, इस बिग वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी हैं. अब यहाँ से जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है. एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स. वो क्रिएचर्स कौन कौन से हैं, बीटर्स, लेशर ब्रीड्स, कुछ ब्रीड्स ऑफ एंट्स, कुछ अलग ब्रीड्स ऑफ एंट्स जो ब्रीड, ठीक है, एंड द ग्रीन फ्लाई. ग्रीन फ्लाई यू नो इट्स अ फ्लाई. ग्रीन फ्लाई बहुत कॉमन होती है हमारे, आई हैव सीन मेनी टाइम्स. ओके, वाई डू एंड्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट. अब एलियन से यहाँ पर मीन्स एलियन का आपको परफेक्ट मीनिंग समझना चाहिए. एलियन का हमें मतलब ही नहीं पता, फिर भी हम एलियन को लगाते हैं कि भाई जो बाहर के जो क्रिएचर्स होते हैं जिनको हम नहीं जानते, दे आर एलियन, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. एलियन मीन्स आउटसाइडर्स. ठीक है, एलियन का जो मतलब होता है वो आउटसाइडर्स होता है. ठीक है, एलियन को हम ये नहीं कह सकते कि वो मरकरी से, मतलब हाँ, हम उस सेंस में इसको स्पेसिफाई करते हैं, बट इट्स नॉट इन दैट सेंस, इट इन द सेंस ऑफ डिफरेंट वे. ओके, सो हम अब जो हमारा नेक्स्ट है, अब देखो ये बात तो सच है. अब हमारे घर में अगर कोई डिफरेंट टाइप, मतलब कुछ आदमी आ जाते हैं तो हम उनको कुछ टाइम के लिए एज अ गेस्ट हम उनको सर्व कर देंगे. बट वो कहें कि हम परमानेंटली आपके घर में रहने आए हैं विदाउट एनी पेमेंट और कुछ भी रेंट पे भी नहीं, जस्ट हम आपके घर में रहेंगे. सो नो वन, कोई भी अपने मतलब ऐसे घर में अपने किसी को ऐसे जो भी मतलब उनको जानते नहीं होंगे वो उनको परमानेंट विदाउट रेंट वो रहने देंगे, ऐसे तो नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू मी दिस कुड नॉट हैपन. सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ह्यूमन बीइंग तो रखेगा. सो लेट्स सी व्हाट अबाउट एंट्स इज देन है. सो चलिए लेट्स स्टडी कि वो उनको क्यों रखते हैं. सो इनके एक रीजंस हैं जो कि हमें यहाँ पर बताए गए हैं, फॉर सेवरल रीजंस. अब वो रीजंस क्या है, सम गिव ऑफ स्मेल्स प्लेजेंट टू आंट सेंसेस. अब जो कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वो एंट्स अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत अच्छी स्मेल रिलीज़ करते हैं, जो कि अच्छी लगती है एंट्स को, उनकी सेंसेस के लिए अच्छी होती है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट रीज़न है, अदर गिव स्वीट जूसेस प्रोवाइड करते हैं एंट्स को कुछ अदर ब्रीड्स. एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स और डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स. अब जैसे ह्यूमन बींग्स के पास हमारी कैट्स होती हैं, डॉग होती हैं, हम उनको अपने पास सिर्फ पेट की तरह रखते हैं, तो कुछ वो भी अपने ऐसे ही कुछ एनिमल्स को अपने पास एज अ पेट ट्रीट करते हैं. जो ग्रीन फ्लाई है ना वो आंट की काव है, दैट इज़ आंट्स काव. सो इट्स वेरी मीन्स आई शुड से इट्स वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग कि जो ग्रीन फ्लाई वो काव की एंट की काव है. अब देखो काव मीन्स वो मिल्क प्रोवाइड करेगी, बट वैसा मिल्क नहीं प्रोवाइड करते हैं जैसे हमारी जो काव है वो प्रोवाइड करती है. बट द मिल्क is a kind of watery liquid, it is in liquid form only. so एक type milk तो obviously वो तो milk नहीं होगा white color का जो हम पीते हैं, it's different but it is in liquid state only. ठीक है,
The ants train it to give honey dew like milk. मतलब कि जो आंट है उसको ट्रेन करती हैं वो उनको हनी ड्यू एक काइंड ऑफ उनके लिए एक मिल्क वो कह सकते हो आप, ठीक है, हनी ड्यू, ठीक है। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, वो अपने टच ऑफ एंटीना से उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो हनी ड्यू दे सके। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ठीक है, वो मिल्क करते हैं जैसे हम अपनी मिल्क करते हैं काऊ का, ठीक है, हम अपना काऊ का दूध पीते हैं वैसे ही वो भी पीते हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंड्स हैव? नहीं, हम ह्यूमंस हम बहुत सेल्फिश होते हैं, हम अपने ग्रुप्स के लिए ही, हम अपनी क्लासमेट से भी लड़ते रहते हैं, बट नो, ants never fight, they always want something good for others also, so they are very nice creatures, I should say. They are hard working. Okay, so I have many words. So इसी के साथ हमारे जो चैप्टर्स है जस्ट इसमें तो यही बताया गया है कि हमें उनसे सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। येस, इट्स ट्रू, हमें उनसे सीखना चाहिए। वो हार्ड वर्किंग है, सेंस ऑफ ड्यूटी है उनके पास, डिसिप्लिन है, क्लीनलीनेस है, केयर ऑफ़ यंग वंस है उनके पास, लॉयलिटी है उनके पास, बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो एनिमल्स हम ह्यूमन बींग्स हम उनसे सीख सकते हैं। सो आवर चैप्टर इज़ ओवर नाउ, होप यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। इट वॉज़ वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। फर्स्ट टाइम हमें पता भी नहीं था ना कि एंड्स के बारे में भी हम कभी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे, वो भी इंग्लिश की बुक में। साइंस और एसएसटी में पढ़ते तो कहीं पर भी सूट भी होता, बट इंग्लिश की बुक में हम एंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आई नेवर थॉट लाइक दिस, बट चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया पढ़ के। आई होप यू ऑल्सो एन्जॉयड learning with me. So I'll be meeting you with all in a new video with a new chapter and with a new topic. Till then, stay home, stay safe, live in happiness, live in positivity. So hope you like the video. Thank you. Bye bye.